हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा होंगे आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। और उसके बारे में हम तीनों लॉज न्यूटन्स के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या आता है, देखो हमारे पास में फर्स्ट लॉ आता है हमारे पास में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसने इसकी खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने इनकी खोज की थी और साथ में इन्होंने तीन क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर तीन लॉ दिए। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन इट स्टे इन मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। और कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो ऑलवेज मोशन में ही रहेगा जब तक कोई उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई नहीं किया जाए, तब तक वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साथ में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया यही होता है कि कोई चीज को रोकना चाहोगे तो वो रुकना नहीं रुकना पड़े। मतलब कोई भी वस्तु है वो अगर चलती है तो वो चलती ही रहेगी, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया तीन टाइप का होता है। इनर्शिया तीन टाइप का मतलब कि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास में इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी मोशन में है तो उसको मोशन में ही रखेगी, उसको जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। एक एक हमारे पास में दूसरा जो इनर्शिया होता है वो होता है रेस्ट इनर्शिया। ठीक है। एक होता है मोशन, एक रेस्ट। रेस्ट का मतलब यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास में एक इनर्शिया आता है, वो आता है डायरेक्शन का इनर्शिया। डायरेक्शन का इनर्शिया मतलब कि जब तक हम उसमें उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक है। मतलब कि आप बोलते हो कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या देखने को मिलते हैं हमें? इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए बुक एट रेस्ट ऑन टेबल स्टे इन रेस्ट अनलेस इट पुश। जब तक उसको पुश नहीं किया जाए तब तक वो क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है। ओके। और सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेकंड एग्जांपल हम बोल देंगे कि क्या हो जाएगा हमारे पास में कि मूविंग कार स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाई फोर्स। ठीक है। जब तक हम उस पे भाई कोई कार है मूव कर रही है तो आराम से वो मूव कर रही है। अगर तुम ब्रेक लगाओगे तो रुकेगी, बिना ब्रेक के तो रुकेगी ही नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा दिया तुमने, उसमें लगा दिया। इसमें हम जो की टर्म है वो क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया इज द की टर्म द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन मोशन। यानी कि जो किसी भी मोशन की, या तो वो रेस्ट में है, रेस्ट मोशन है उसका, ठीक है, या फिर वो मोशन है, उसके मोशन में अगर चेंज करेंगे या रजिस्ट करेंगे हम उसको यानी चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है। इसके बाद आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है हमारे पास में? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन एंड इट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास। यानी कि कोई भी मास है वो किस एक्सेलरेशन में, अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके पास में क्या आ जाएगा, एक फोर्स आ जाएगा। जो फोर्स डेवलप हो जाएगा वो किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है। तो आगे देखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए इसका फॉर्मूला हो जाता है, साथ में मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन। मीन जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक मास इज कांस्टेंट अगर मास कांस्टेंट हो, लेकिन अगर मास वेरी कर जाएगा तो इन चीजों में भी वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पुशिंग ऑफ एन एम्प्टी कार। किसी भी एम्प्टी कार को पुश करो, साथ में हम क्या करते हैं, एक भरे हुए ना, क्या करते हैं हम, एक भरे हुए बॉक्स को, एक लोडेड ट्रक को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो एम्प्टी कार का जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा हुआ, क्यों? तो उसको फोर्स ज्यादा लगेगा ना, इसलिए। ठीक है। तो इसका थ्री टर्म क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ओवर ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये हो गया। अब आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्शन करेंगे तो भैया वो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स तो देगा ही देगा। यानी कि अगर तुम दीवार में हाथ मारोगे, घुसा मारोगे, मुक्का मारोगे तो तुम्हारे पास में रिटर्न क्या आएगा, वो तुम्हारे हाथ में चोट मारेगा। ठीक है। ऐसे क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसे बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, व्हेन यू जंप ऑन योर लेग, तुम क्या करते हो, ग्राउंड पे जंप करते हो तो तुम्हारे जैसे जितने प्रेशर से तुम जंप करते हो उतने प्रेशर से तुमको वापस उछाल देता है। ठीक है।
अब सेकंड एग्जांपल इसका, ए बलून फ्लाई एयर रश आउट, ठीक है। वो क्या करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी जितना बलून फ्लाई करेगा एयर रशेज आउट, यानी एयर को क्या करेगा, इधर से उधर आने देगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास। साथ में रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, सीट बेल्ट इन ए कार। किसी भी कार की सीट बेल्ट, हम क्या ये कर रहे हैं, किसी भी कार में सीट बेल्ट लगी हुई है, अब जैसे कार में ब्रेक लगाया तो क्या हो जाएगा, सीट बेल्ट तो तुमको बांधे रख रही है, लेकिन तुम आगे मूव करोगे तो सीट बेल्ट पीछे खींच लेती है, इसलिए तुम बच जाते हो, ठीक है। तो ये हो गए न्यूटन्स के तीनों लॉ हमारे पास में, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में कोई डाउट है हमें, ठीक है। और इसके साथ में हम कुछ इसके कीवर्ड्स हैं उसको अपन देखो बता देते हैं, चलो बता ही देते हैं, ठीक है। एक इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल किसका हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ का, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। सीट बेल्ट वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और रॉकेट लॉन्चिंग वाला थर्ड लॉ हो जाएगा और स्पोर्ट में क्या आ जाएगा, किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सेकंड लॉ, यानी जितने फोर्स से तुम उसको जितने फोर्स से अप्लाई करोगे उस पर उतना ही एक्सीलरेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड देख, अब आगे देखते हैं कि क्या आ जाएगा, क्विक रिकैप, मतलब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। हम पढ़े हैं फर्स्ट लो किस पे बेस है, इनर्शिया पे बेस है। सेकंड लो इस पे एफ इक्वल टू एम ए है। थर्ड लो क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। फर्स्ट लो का की आइडिया क्या है, मोशन डज नॉट चेंज विदाउट ए फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो उसका मोशन चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स कॉज एक्सीलरेशन, यानी कोई भी अगर तुम फोर्स लगाओगे तो वो एक्सीलरेशन का कारण होगा, या फिर एक्सीलरेशन अगर दे रहे हो तो फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फर्स्ट का बुक ऑन ए टेबल, इसका पुशिंग ऑन ए कार्ट, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, थर्ड फोर्स फॉर्मूला हो जाएगा एक्शन एंड रिएक्शन, जिसका एक कीवर्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमें लगेगा, जैसे कि जंपिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों चीजें हमारे पास में हो गई। अब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो वो मूविंग में रहना चाहेगा, स्टिल उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा ना बुक ऑन ए टेबल, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार ऑफ मास 1000 kg एक्सेलरेटेड विद फाइंड द फोर्स, तो एक्सेलरेशन गिवन है और हमको एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, तो फोर्स निकाल लेंगे एफ इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आएगा तो एफ इक्वल टू एम है तो 2000 न्यूटन, ठीक है। इस पे फोर्स आएगा। व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन द पुश ऑफ बॉल, जब हम बॉल को पुश करते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है कि भाई हम पुश नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है, हमारे वो हाथों में धक्का लगता है, हम उसको पुश करते हैं तो वो हमें पीछे धकेल देती है, ठीक है, यही सब होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरा नाम है चेतन शर्मा, और हम इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।